मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, बहुत बार मैं आपको बहुत सारी वीडियो दिखाती हूँ, तो इस समय थोड़ा काम कम था तो आपको वीडियो नहीं दिखा पाई। लेकिन अभी आपको मैं ए लाइन कुर्ती की कटिंग जो फ्रंट ओपन है, बिल्कुल फ्रंट से ओपन बनती है, उसमें छोटे छोटे पोटली बटन्स बीच में लगा दूँगी। जब ये कुर्ती बन जाएगी ना, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं कैसे कटिंग करती हूँ, मैंने कैसे निशान लगाए और कैसे इसमें मार्जिन दिया, तो आप यहाँ पर ज़रूर देखिएगा। तो क्योंकि जब हम पूरी वीडियो देखते हैं, आप अपने आप से उसको प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। तो अब आपको यहाँ से मैं दिखाऊंगी कुर्ती। देखो, आपको पहले से मैंने निशान लगा लिया है क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या था, ये मेरे पास कपड़े का, आप ये जो कपड़ा था, इसकी पहले मैंने क्या चेक करी, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना, ये तिकोने बने ट्रायंगल्स, ये ऊपर जा रहे थे, तो इनको मैंने ऐसे पलट के बिछाया कि ऊपर जा रहे हैं। अब देखो, यहाँ से मैंने खोल लिया, यहाँ से ये फ्रंट ओपन है, इसको मैंने फ्रंट ओपन बना लिया। और उसके बाद स्केल की मदद से, ये स्केल है ना मेरा, यहाँ से मैंने एक इंच पूरा ये छोड़ दिया है, 1 इंच छोड़ करके, और देखो ये निशान ऐसे लगा रखा है। 1 इंच यहाँ से ये फ्रंट ओपन हो गई। और यहाँ से कितनी नीचे जो हमारी जगह होती है, ये देखो आप, जो ये नीचे का पोर्शन होता है, तो यहाँ से आपको, जहाँ से आपको ये मोड़ना है, जहाँ की लंबाई है, वहाँ से आप 13 इंच पर जाइए। ये 13 इंच यहाँ से ये ओपन होगी, यहाँ से मैं ओपन रखूँगी इसको। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगी, एक ये कुटका लगा दूँगी नीचे से 13 इंच। अब किसी को कम खोलना है तो आप 12 भी रख सकते हो, वो आप कस्टमर से पूछ सकते हो कि नीचे से आपको, क्योंकि ये ज़्यादातर 28 के नीचे होनी चाहिए, यानी 32। देखो, अब ये 32 इंच आना चाहिए इसको। ये देखो 32 इंच पे, ऊपर से 32 इंच पे ये मैंने कट लगा दिया ओपन वाला। और उसके बाद देखो आप, थोड़ा सा मुश्किल होती है। अब यहाँ पे इसका चेस्ट, इसका शोल्डर्स कितना था, ये जो शोल्डर्स होता है वो कितना था, इसका 15 था। तो 15 में से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कर दिया। ये देखो यहाँ पर ये 7.5 था, इससे मैंने 1.5 इंच माइनस कर दिया, 6 आ गया। 6 में से मैंने क्या, 1 सूत और कम कर रखा है। ये देखो आप, 6 में से मैंने 1 सूत और कम कर रखा। इसको कंधे को 6 रखा, इसको मैंने 6.5 रखा, क्योंकि अगर 6 और 6 ही रख दूंगी, अगर यहाँ भी 6 रख दूँ, यहाँ भी 6 रख दूंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे ऐसे करके प्लेट्स आ जाएंगी। इसलिए इसको आधा इंच नीचे रखना चाहिए। सारी कुर्तों की एक सी ऐसे कटिंग होती है। अगर इसको मेरे को बहुत ज़्यादा ये बिना कॉलर की बनानी होती और ऐसे जो चल रही है, तो तब मैं इसको ऐसे निशान लगाती, जहाँ पे हमारा गला होता है, गले से 1 इंच छोड़ के, क्योंकि वो सिलाई में जाता है, तब ये ऐसे निशान लगाती है। तो मैंने क्या कर रखा, सिंपल सी फ्रंट ओपन कुर्ती है जो गर्मियों में पहनी जाती है, बहुत अच्छी लगती है। कॉटन के कपड़े पे बनाइए, आपके पुराने दुपट्टे उस पर बना सकते हो। मैंने ये 6.5 रखा। इसका चेस्ट कितना था, 39, तो मैंने उसको क्या कर दिया, 40 कर दिया, क्योंकि इसके चेस्ट में और अपर चेस्ट में 3 इंच का फ़र्क था। जब भी 3 इंच का फ़र्क हो तो 1 इंच की आप लूजिंग डालिएगा ज़रूर इसमें। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 40 कर दिया, यहाँ से 40 कर दिया। और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो इसका मैंने कमर कितने पे रखा, 14.5 पे, तो ये 14 पे आ जाएगी। और इसके हिप कितने पे रखे, 21.5 पे। वैसे ए लाइन कुर्ते में हिप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो, यहाँ से मैंने 40 रखा था, यहाँ रहा 40, ये रखा मैंने 40। अब इसके नीचे मैं जाऊँगी 3.5 इंच या 4 इंच समझ लो। इसका असली चेस्ट कितना था, 39। तो मेरे को देखना था कि ये 39 यहाँ आता है कि नहीं। तो देखो, ये 39, 36, 37, 38, 39, देखो 39 से ठीक आ रहा है बिल्कुल। तो इसको हम किससे निशान लगाएंगे, शेप पट्टी से। ये वाली जो शेप पट्टी होती है ना, यहाँ पे इससे निशान लगाएंगे। तो जो मेरा यहाँ पे 39 आ रहा था, वो कवर हो गया। देखो, ये कवर आ गया हमारा, 39 इसी के अंदर आ गया। अब यहाँ पे क्या था, कमर कितनी थी इसकी कमर है 37। इसकी कमर में मैंने 2 इंच की लेसिंग दी है। 35 थी, तो मैंने यहाँ 37 कर दी। यहाँ पे 37 करके ये 2 इंच लूजिंग दे के इसकी कमर 37 कर दी। अब इसकी कमर में क्या है, पीछे की ओर ऐसे गड्ढा, ये जो कमर होती है ना, ऐसे गड्ढा है। तो इसमें क्या डालूंगी, इसका चेस्ट कितना था, 40, तो 10 से डिवाइड करूँगी तो 4 ही आएगा ना। तो यहाँ पे इसकी 3.5 इंच पे, ये 3.5 है, और यहाँ से कितना है, 4 है, और यहाँ से भी 4 है। ये बैक में मैं प्लेट डालूंगी, इसकी कमर में प्लेट डालूंगी। अब इसके आर्म होल देखो, अभी आपको ऊपर दिखा दूँ, फिर नीचे बताती हूँ। नीचे आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे नीचे इसको कवर किया। एक बार आप बना के देखिएगा, मेरी जैसी कुर्ती बना के देखिएगा,
आप खुद बहुत खुश हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ जो मैं बता रही थी आपको, तो 6.5 था, तो 6.5 का मैंने आधा निकाल लिया, ये आधा निकाला और निशान लगा के, और यहाँ से जो 40 लगाया था, 40 से मैं 1 इंच अंदर आई, 1 इंच अंदर, क्योंकि जब हम मुड्ढा चढ़ाएंगे तो यहाँ से आधा ये सिलाई में चला जाएगा। ये जब सिलाई होगी तो जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से भी आधा इंच जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा शेप देने के लिए, तो यहाँ से आप हमेशा 1 इंच छोड़ा करो, कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। जो आधा किया पीछे वाली लाइन पे रख के मैंने ये अपने 1 इंच वाले से मिला दिया। अब इसको कितना रखा मैंने, देखो 1.25 इंच, इसको 1.5 नहीं करा, क्योंकि इसके आर्म होल कम है, जितने मैं वो करती जाऊँगी उतना ये गहराई आती जाएगी। अब पीछे वाले से उसी लाइन से उसी जगह से थोड़ा सा नीचे जाके आधा इंच, और मैंने आगे का निशान लगा लिया। इस तरह ये मेरे पूरे ऊपर के निशान हो गए। अब इसका आर्म होल कितना है यहाँ पे, 17 तो देखो अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था ना, इसलिए भी बड़े हो गए हैं। तो उसको प्लेट में कवर करूँगी। देखो यहाँ से ये हो गए, कितने आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं। आधा इंच तो ये सिलने में चला ही जाएगा। आधा इंच ये मैंने 1.25 इंच यहाँ डाउन किया हुआ। इसका गला कितना रखा है मैंने, 3.25, ये 3.25 रखा है, और इसको मैंने 1 सूट डाउन किया हुआ है। इसको मैंने यहाँ से 1 सूट डाउन किया है, और आधा इंच ये सिलने में चला जाएगा। तो दोबारा से नाप के देख लेते हैं कितना आएगा। ये देखो 18 आ गया ना, आधा इंच इधर और इधर। यहाँ से प्लेट डालूंगी मैं। ये हम जब प्लेट डालते हैं तो जो हमारा ये ब्रेस्ट वाला पॉइंट होता है, इसी पॉइंट से 1.5 इंच 2 इंच की दूरी पे डालते हैं ना। 2 इंच की दूरी पे कितनी बड़ी प्लेट डालते हैं हम, यहाँ से 3.5, तो ये प्लेट डलेगी इसके 3.5 पर। तो ये देखो आप, ये यहीं से डाली जाती है प्लेट, जहाँ से हम ये आगे का निशान लेते हैं ना, वहाँ से आगे की प्लेट। ये हो गई आगे की प्लेट, और ये वाली है पीछे की प्लेट जो मैंने लगा रखा है। अब आप यहाँ पे देखो, जब हम ए लाइन कुर्ती, और एक कुर्ती अगर आप ए लाइन बनानी सीख गए ना, तो आप इससे अनगिनत डिज़ाइनर चीज़ें बना लोगे। इसमें कॉलर वाली कुर्ती भी बनती है बिना बाह के। इसी में से आप आगे 3 इंच करके, जो आपके ये हॉल्टर नेक होता है, इसमें से भी आप ये 3 इंच बाहर काट के, और इसमें से कॉलर वाला भी कुर्ती बना सकते हो। वो भी ए लाइन कुर्ती बहुत अच्छी लगती है। पर अभी मेरे पास जो डिमांड आई है कस्टमर की, वो सिंपल सी ए लाइन है, और यहाँ पे ये सब मैं पोटली बटन्स लगाऊंगी। ये सारे पोटली बटन्स लगेंगे यहाँ सारे पे। जो पोटली बटन्स होते हैं ना, ऐसे करके लगा देते हैं, ऐसे करके पोटली बटन्स लगा देते हैं। ये देखो आप, ये ऐसे करके ये मुड़ जाएगा, और इसमें यहाँ पे ये पोटली बटन्स लग जाएंगे। ये सारे ऐसे करके पूरे में पोटली बटन्स लग जाएंगे। तो ये हो गया। अब आप कमर में देखो, कमर जब आप ए लाइन कुर्ती बना रहे हो तो कमर में ज़्यादा लूजिंग नहीं देनी चाहिए। तो इसकी कमर में मैंने क्या किया, 2 इंच की लूजिंग दी है, ज़्यादा लूजिंग नहीं देनी चाहिए। तो और जो नॉर्मल कुर्ती बनाती है उसमें 3 इंच की लूजिंग देती है। इसमें ए लाइन कुर्ती में मेन बात है, ए लाइन कुर्ती में कितनी कमर में लूजिंग दी जाए। तो 2 इंच की लूजिंग से ज़्यादा आप दीजिएगा नहीं। ये देखो 37 इसकी यहाँ पे कमर है, ये कमर इसकी यहाँ है। अब ऊपर हमको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने तो ऊपर शेप पट्टे से अपने सही से निशान ये लगा रखे हैं। नीचे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ए लाइन है। यहाँ से हम कितना नीचे जाएंगे, 1 इंच। 1 इंच देखो ये नीचे गई। अब आपको कैसे दिखाऊं, चलिए कोशिश करती हूँ। शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है, चलो अब दिखेगा आपको, ठीक है। अब मैंने कमर में क्या, इसके कमर में क्या किया, ये देखो यहाँ पे ये कमर थी, 1 इंच ये नीचे गई, और यहाँ से इसकी लंबाई कितनी थी, 44। तो इस कुर्ती की लंबाई है 44। तो मैं कितने रखूँगी आप देखो। अब नीचे का आप देखोगे ना, ऊपर का तो बता दिया मैंने। अब देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मैंने 44 थी, तो कितनी लंबाई रखी है, 44.5, ठीक है, 44.5 रखी है। 44.5 रख करके, 44.5 रख के जो मैंने 1 इंच का ये निशान लगाया, इस निशान पे मैंने ये वाली पट्टी को ऐसे, जो शेप होता है वो अपनी तरफ रखा, और अपनी तरफ रख के एक लाइन यहाँ रख करके और यहाँ पे रखना है। लेकिन पहले मैं नीचे भी आपको बता दूँ कि आप कस्टमर से पूछ लो कितना नीचे घेर चाहिए। जैसे 15-16 तक ए लाइन बढ़िया बन जाती है, लेकिन इनको ज़्यादा घेर चाहिए, तो मैंने इनकी 17 पे रखी है। ये 17 है, ये 17 है, ठीक है, ये 17 है इनकी लंबाई। अब ए लाइन कुर्ती जब बनाते हैं, जब ए लाइन कुर्ती बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोने जो लटकेंगे तो उसके में 2.5 इंच, यहाँ ये 2.5 इंच आया, यहाँ 2.5 इंच ऊपर कम कर दिया, और इस वाली शेप पट्टी को, ये जो यहाँ निशान था ना कमर वाला, इस पे रख करके, और इस निशान से, इस वाली जो मैंने 2.5 इंच रखा है,
वहाँ लगा के मैंने ये करा। और ये मैंने सब में 2 इंच की लूजिंग दी हुई है। ये जो आप बाहर वाली लाइन देख रहे हो ना, यहाँ पे तो लूजिंग कम होती जाएगी, ये हो गई। अब जो नीचे मैंने 2.5 इंच ऊपर करा, तो उसको मैंने कैसे निशान लगाया, इस कोने को, इस वाली पट्टी को मैंने यहाँ रखा और यहाँ पे जो मेरी लंबाई का निशान है वहाँ रख के और मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब आपको ये देखो पूरे निशान लगा दिए। और जब मैंने फ्रंट में लगाया था तो यहाँ से मैंने 1 इंच क्या किया था, 1 इंच यहाँ से छोड़ दिया था। 1 इंच के बाद मैं सारी मेरी मेज़रमेंट है 1 इंच के बाद की। तो अब मैं इस कुर्ती को काटूंगी। किसी का कमेंट्स आया कि निशान लगाने के बाद आपने कटिंग नहीं दिखाई, तो इसलिए मैं आपको पूरी इसकी कटिंग दिखा रही हूँ। देखो यहाँ से मैंने 1 सूत डाउन करा हुआ है। देखो यहाँ से मैंने 1 इंच डाउन किया हुआ है। ये देखो 1 इंच डाउन कर दिया। वो 1 सूत डाउन किया है मैंने, सिर्फ 1 सूत डाउन किया हुआ है। यहाँ से मैंने, यहाँ से भी मैंने 0.25 डाउन कर दिया। 0.25 डाउन करके और देखो ये निशान में लगा रही हूँ। और जो मैंने नीचे से शेप दिया है ना, उस शेप से भी देखो आप, ये जो नीचे का शेप दिया है मैंने, ये वाला नीचे का शेप दिया है, यहाँ तक मेरा निशान है। तो यहाँ से मुड़ने वाला शेप जो इसी में मोड़ देगा, तो उसमें मैं 2 इंच रख रही हूँ। 2 इंच में ये इसको मैंने काट दिया। ये देखो ये लंबाई हो गई, ये हो गई हमारी लंबाई। यहाँ से ये हो गया नीचे का कुटका जहाँ से इसकी लंबाई है, और ये हो गया इसका हिप का कुटका। और ये जो हमारा फ्रंट में मैंने 1 इंच रखा है उस पर मैं कुटका लगा दूँगी। और जो मैंने फ्रंट ओपन के लिए कुटका लगाया था वो आपने देखा। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, हिप में लगा दिया, ये कमर में लगा दिया, कमर में लगा दिया, और ये चेस्ट की फिटिंग का लगा दिया मैंने। ये चेस्ट की फिटिंग लगा दी। अब फिटिंग लगाने के बाद जो हमारा, अभी मैं पीछे का काटूंगी, तो अभी यहाँ से क्या है, गले की ब्रॉडनेस का निशान लगा देंगे। ये ब्रॉड रखूँगी मैं 3.25 इंच, और यहाँ से मेरा अंदर जाएगा, ये तो अंदर चला जाएगा ना, ये हमारी तो नाप ये रहेगी। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, बैक वाला जो काटूँगी तो आप उसको देखो। अब बैक वाला तो बंद हिस्सा अपनी तरफ रखना होगा और वैसा हिस्सा इधर रखना होगा। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे रख लिया, इसी को, और इसको एक बार आयरन कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा बहुत सिकुड़ रहा है कपड़ा। आपको कपड़े को अच्छे से देख करके देखो बिछाना रहता है कि कपड़े में कहीं से झोल ना आए, कपड़े में कोई भी तरह का ये नहीं आए कि हमको सिलते समय थोड़ी सी खराबी आ जाए हमारे। तो क्योंकि ये ऐसा कपड़ा है, इसको चेक करना भी पड़ेगा। तो ये कपड़ा इधर से हटा देती हूँ मैं, इससे बाहर निकाल लूँगी मैं। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ से मैं देख रही हूँ कि सारे मेरे निशान बिल्कुल ठीक है। ये देखो आप, ये कर लिया मैंने, ये प्रेस कर लिया। अब ये जो मेरा आगे वाला था, ये फ्रंट है ना हमारा, तो फ्रंट में क्या था, ये देखो आप, ये फ्रंट मैंने इसके ऊपर ऐसे बिछा दूँगी। और यहाँ से इसको, ये जो मेरे लाइन थी ना फ्रंट वाली खोलने वाली, इस लाइन को अंदर की ओर ऐसे मोड़ दूँगी। ये मोड़ दिया मैंने अंदर की लाइन। ये देखो आप, ये अंदर जो मेरा फ्रंट है उसको मैं मोड़ रही हूँ। ये हो गया हमारा फ्रंट और ये हमारा हो गया बैक। अब इसके ऊपर इसको रख करके और ये यहाँ से, ये देखो अब इसकी कितनी थी, आर्मोल कितने थे, मैंने आपको बताया था ना कि इसके आर्मोल है। देखो अब इसके आर्मोल है 17 है। तो अब इसके आर्मोल देखो, अब मैंने कटिंग कर दी और अब आप देखो इसके आर्मोल कटिंग कर चुकी हूँ ना मैं। ये फ्रंट रखा हुआ है, इसके नीचे बैक। अभी मैं बैक काटूंगी फिर फ्रंट को ठीक करूँगी। अब यहाँ से कितना है, देखो यहाँ से आधा इंच ये सिलने में चला जाएगा। ठीक है ना गाइस, देखो ये आधा इंच यहाँ से सिलने में जाएगा।
यहाँ से सिलने में जाएगा। अब यहाँ से इसके आर्मोल कितने थे 17, ये आधा इंच छोड़ के अब कितने आ रहे हैं इसके आर्मोल 19.25, 19.5। तो यानी कि 1 इंच यहाँ से 1 इंच ये प्लेट पड़ जाएगी, जो मैंने ये यहाँ पे बनाया ये 1 इंच की प्लेट पड़ जाएगी। और यहाँ से सिलते समय इसकी प्लेट जो है इसका कुटका लगाऊंगी अभी मैं काट के कि कितना बड़ी इसकी प्लेट चाहिए। इसको मैं आधा इंच से थोड़ी सी बड़ी प्लेट कर दूँगी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में आएगा। अभी ये मेरी सीज़र नहीं है, तो अभी थोड़ा काटते काटते इसकी कटिंग करते करते फिर मेरे को आदत पड़ेगी। मेरी पुरानी सीज़र ख़राब हो गई थी, तो मैंने ये नई सीज़र ली है, तो थोड़ा सा ये अटकती रहती है। अटकने की वजह से इसकी कटिंग थोड़ा मुश्किल हो जाती है। ये देखो अब मैंने ये पीछे का भी ये काट दिया, आगे का भी हो गया और ये पीछे का भी हो गया। अभी मैं निशान उठा लूँगी तब आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हिप का निशान लगाना नहीं है, यहाँ पे हमको लंबाई का कुटका लगाना है। अब ये हो गया मेरा पीछे का, तो यहाँ से क्या करूँगी मैं, देखो आप यहाँ वाली प्लेट यहाँ उठा लूँगी, क्योंकि हमको तो प्लेट पीछे चाहिए ना प्लेट, तो हमको यहाँ पर, तो यहाँ पे ये प्लेट लगेगी। ये प्लेट अमूमन कितनी 3.5 या 4 पे लगाना चाहिए। 4 पे लगाओगे तब भी अच्छी आएगी और 3.5 पे लगाओगे तब भी ठीक होगा। ये मैंने यहाँ पे प्लेट लगा दिया। और प्लेट लगा के ये देखो आप ये उठा दिया और यहाँ से ये पीछे का निशान उठा दिया। ये मैंने पीछे का निशान उठा दिया, ये मेरा पीछे अच्छे से कट गया। अब जो आगे था, यहाँ पे आगे था, देखो यहाँ से कितना अंदर जाऊँगी मैं 0.25। ये देखो आप यही ऊपर से जो आधा इंच, यहाँ से आधा इंच छोड़ दूँगी और आधा इंच के बाद इसको अंदर जाऊँगी। ये बिना बाँह की नहीं है, इसमें बाँह है। अगर बिना बाँह की होती तो ये वाली कटिंग में थोड़ी कम करती, ये कटिंग थोड़ी आगे से करती अगर ये बिना बाँह का होता। इसमें बाँह नहीं है, तो इस तरह से ये पूरी कटिंग हो गई मेरी। अब आप देखो ये पीछे का भी निशान मैं ऐसे उठा लेती हूँ, ऐसे कपड़ा पलटा, ये निशान उठा लिए, ऐसे कपड़ा पलटा और ये निशान उठा लिए। ये पीछे के निशान में इसी स्केल से जो शेप पट्टी होती है ना हमारी, उसी से मैं उठाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि फिर वो डार्क कपड़े में क्या है कि अगर ट्रेसर वाले से उठाओ तो डार्क वाले से, डार्क में ये अगर मैं इससे उठाती तो दिखाई नहीं देता मुझे, तो मैंने इसलिए ऐसे उठा रही हूँ इसके निशान। इस तरह ये पूरी कुर्ती की कटिंग हो गई। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर पोटली बटन्स लगाऊंगी, ऐसे करके पोटली बटन्स लगाऊंगी यहाँ तक पूरे में, और इस कलर के रानी कलर के पोटली बटन्स लगाऊंगी। तो अब हमने इसको ये कितना रखा था, इसका चेस्ट कितना था 40, ठीक है। अब आप याद रखिएगा 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, ये 4 आएगा। अब इसमें से मैं बाँह निकालूंगी इसकी, क्योंकि बाँह भी मुझे ऐसी चाहिए जो ऊपर जा रहे हों, तो ये सारे ऊपर जा रहे हैं, तो इसी में से मैं इसकी बाँह निकालूंगी। बस आप कपड़े को मेरी तरह ही हमेशा देख के करिएगा, क्योंकि कई बार कपड़े क्या होता है सूखे हुए होते हैं और हम फटाफट काटने के चक्कर में ऐसे काट देते हैं उनको बिना देखे। तो ये कर दिया, और इसमें से देखो आप यहाँ से बाँह निकालूंगी मैं। बाँह कितनी है इसकी, देखती हूँ अभी बाँह कितनी है इसका, 5 इंच इसकी बाँह है, शायद 5 इंच इसकी बाँह है 5 और मोहरी है 13। यहाँ से मैं ये मोहरी के लिए ले रही हूँ, जो मोहरी है ये लिया, और यहाँ से इसकी लंबाई कितनी लेनी है 5। ये देखो इसकी लंबाई लेनी है 5, तो कितनी लूँगी 5.5, ठीक है, 5.5 ली मैंने लंबाई, ये हो गई। अब यहाँ से इसकी कैप हाइट कितनी रखनी चाहिए, जितना भी चेस्ट हो उसको 10 से उसको डिवाइड कर दो 10 से, तो यहाँ पे ये हाइट निकली थी इसकी 4। अब ये छोटी बाँह है तो कितना रख लूँगी 3.5, आधा इंच कम कर दूँगी,
आधा इंच कम कर दूंगी क्योंकि छोटी बाह है ये। और अगर ये बड़ी बाह होती तो इसमें 4 रखने के बाद भी इसको 4.5 1 इंच बढ़ाती, जितना भी होता है उससे आधा इंच, यानी जैसे इसका डिवाइड करा तो 4 निकला था, तो अगर बड़ी बाह होती तो इसको 4.5 रखती, छोटी बाह है तो आधा इंच यहाँ माइनस कर दिया। 5 के टेबल में 5 अट्ठे 40 और आधा इंच कम कर दूंगी, तो इसका ये आधा इंच यहाँ कम कर दूंगी। यहाँ मोहरी कितनी निकली 13, ये निकली 13 मोहरी, और इसको यहाँ कर दिया। इसके आरमोल कितने आ रहे थे 17, देखो 8 दूनी 16 और 1 17, पूरे 17 आरमोल इसके यहाँ से आएंगे। अब इसका भी यहाँ का फंडा क्या है, आपको बहुत बार आस्तीन बताती हूँ। आधा हो गया, आधे का आधा कर लो, कितना आया, आधे का आधा यहाँ रख लो, ये हमारी जगह निकल जाती है। अब यहाँ से ये हमारा मिडिल पॉइंट है ना, इसका भी आधा करना है हमको, इस मिडिल पॉइंट का आधा करना है। और यहाँ से 1 इंच, हम वहाँ पे कुर्ते में 1 इंच अंदर गए थे, तो यहाँ भी हम 1 इंच अंदर जाएंगे। आप आधा इंच भी कर सकते हो, उसमें भी सिलने के बाद सही आता है। अब इस वाले टारगेट को यहाँ जाना है, इसको यहाँ आना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, आधा इंच ऊपर, और ये देखो ये हो गया हमारा, ये बैक का निकल गया। कहाँ का निकल गया, बैक का निकल गया। और आगे का निकालना होगा तो हम यहाँ से ये निकाल देंगे। तो अब ये हो गया हमारी बाजू की कटिंग। ये हो गई बाजू की कटिंग, और यहाँ से ये हो गया इसका सेंटर। अब सेंटर के बाद यहाँ से हमने आधे को टच किया था, अब हम आधा इंच नीचे जाके इसको निकाल देंगे। इन दोनों की बीच की जगह, ये दोनों की ये बीच की जगह, देखो यहाँ से लिया और इस कपड़े को यहाँ से निकाल दिया। बस हो गई आपके बाजू की कटिंग। देखो कितनी आसान। आप कोई भी कमेंट्स में कुछ भी बात हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी और दिखाया है। और बहुत बार देखो, आपको इसमें एक ज़रूरी टिप्स देती हूँ आपको, कि अगर बड़ा गला हो, जैसे इसका बड़ा गला है, देखिए इसका बड़ा गला है, इसी में आपको एक टिप्स और देती हूँ। इसका बैक का गला बड़ा है, तो बैक क्या, देखो फ्रंट में मैंने कितना रखा था, देखो आप, ये इसका गला मैंने 2.25 रखा है, यहाँ से मैंने 2.25 रखा है, फ्रंट में गले को 2.25 रखा है, बैक में क्या कर दूंगी 2.5 इंच। ये देखो आप, ये एक ज़रूरी टिप्स है, ये 2.5, यहाँ से मैं इसका कुटका क्या लगाऊंगी 2.5 इंच पे। देखो आप, बिल्कुल बहुत अच्छी टिप्स आपको बता रही हूँ। ये 2.5 इंच, यहाँ से 2.25 है, ये 2.5 है। जब इसको यहाँ से ये जोड़ा जाएगा इन दोनों को आपस में, तो यहाँ से ये फालतू निकल आएगा। जो फालतू निकल आएगा वही आप बाद में कटिंग कर दो। जो इस गले को मैं यहाँ से जोड़ूंगी, ठीक है, तो ये मेरा फालतू निकल आएगा बैक का। देखो आप, जब मैं यहाँ से गले को जोड़ूंगी, क्योंकि पीछे का गला मैंने 0.25 कम किया है, जब कम किया है तो ये यहाँ से जुड़ेगा। अगर अच्छा कारीगर है तो अपने आप काट लेगा, नहीं तो आप जोड़ करके और आप ऐसे छाट सकते हो, जैसे मैं छाट रही हूँ ना, जो बड़ा था उसको मैंने छाट दिया। तो अब इनका क्या है, गला उतरने की संभावना कम हो गई। इनका 8 इंच का गला है, तो मैंने इस तरह से इसको बैक से गला छोटा काट के और इसकी गला उतरने की संभावना ख़त्म कर दी। तो अब इसका गला नहीं उतरेगा। इस तरह मैंने पूरी कुर्ती की आपको कटिंग दिखाई बाजू सहित। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी, और आप मेरी कटिंग अगर देखना चाहते हो तो मुझे ना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि कई दिनों में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि शॉप पर ना काम नहीं है। काम होता है तो फिर रोज़ कटिंग कर लेती हूँ, रोज़ कटिंग करके आपको कुछ ना कुछ टिप्स बताती हूँ। या आप मेरे से कमेंट्स में कुछ पूछते हो कि आप ये बता दो, ये बहुत से लोग पूछते हैं जैसे, तो मैं उनको उनके व्हाट्सएप पे जाके आंसर ज़रूर देती हूँ। क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छी सिलाई आ जाएगी, आप कुछ अच्छा करोगे, तो मेरे मन को बहुत होगा कि किसी ने मेरे ज़रिए कुछ सीख करके कुछ कमाने की कोशिश करी। थैंक यू।